यूपी की धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ निधिवन में महारास किया था। एक मान्यता यह भी है कि उसके बाद से निधिवन में भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। महारास का वर्णन कई वेदों और पुराणों में भी मिलता है। इसका प्रमाण यह भी माना जाता है कि निधिवन में बने भगवान के रंगमहल में श्री राधा जी के श्रृंगार के लिए रात में रखी गई श्रृंगार की वस्तुएं सुबह तक तितर बितर मिलती हैं। रंग महल खोलने पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने श्रृंगार के सामान का इस्तेमाल किया है। शयन के लिए लगाया गया बिस्तर देखने पर लगता है कि कोई आराम करके गया है। पीने के लिए रखा हुआ पानी लोटे में कम या बिल्कुल नहीं मिलता। रंगमहल वही स्थान है जहां भगवान महारास के बाद अपनी थकान मिटने के लिए श्री राधा रानी के साथ आराम किया करते थे। निधिवन में जितने भी पेड़ हैं वे एक दूसरे से इस तरह लिपटे हुए हैं मानो कि कोई एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए हुए हो। कहा जाता है कि रात्रि में यही पेड़ कृष्ण और गोपिया का रूप धारण करते हैं। निधिवन में आज भी भगवान के जगजग चरण चिन्ह देखने को मिलते हैं। निधिवन विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां श्री राधा जी को बांसुरी बजाते हुए दिखाया गया है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि श्री राधा जी को भगवान की बांसुरी से जलन होने लगी थी। राधा रानी ने भगवान की बांसुरी को चुरा कर उनसे दूर करना चाहा, क्योंकि जब भगवान अपनी बांसुरी को बजाते थे तो सभी गोपियां और गाय उस स्थान पर आ जाती थी। श्री राधा जी की कामना होती थी कि वे भगवान श्री कृष्ण के साथ अकेले में कुछ पल बिताएं, इसीलिए उन्होंने भगवान की बांसुरी को चुराकर ये देखना चाहा कि यदि मैं भी इस बांसुरी को बजाऊं तो क्या गोपियां आते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो राधा जी ने स्वर्ण बांसुरी को भगवान से क्षमा मांगते हुए वापस कर दिया। भगवान श्री कृष्ण रात्रि के समय आकर महारास करते हैं। निधिवन में आने वाले भक्तों द्वारा ही साफ सफाई की जाती है, झाड़ू लगाते हैं। भक्तों का मानना है कि जब रात्रि में भगवान यहाँ आकर महारास करे तो उनके पैरों में कहीं कांटे या कंकड़ न लग जाए, इसलिए हम इस वन की सफाई कर रहे हैं। भगवान की सेवा कर अपने जन्म को सफल बना रहे हैं। इस सेवा से खुश होकर भगवान हमें मोक्ष दे सके। जानिए क्या है महारास से जुड़ी मान्यताएं। वैसे इस महारास को अभी तक किसी ने नहीं देखा है। कहा जाता है कि यदि किसी ने महारास को देखने की कोशिश की तो वह इस काबिल नहीं रहेगा कि किसी को इसके बारे में बता सके। इस महारास को देखने वाला या तो पागल हो जाता है या फिर इस महारास को देखने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। यही कारण है कि इस वन के आसपास बने मकानों की खिड़कियां महारास देखने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके परिणाम भयानक होने के कारण उन खिड़कियों को बंद करा दिया। इस महारास को देखने की हिम्मत इंसान तो दूर यहाँ रहने वाले पशु पक्षी भी नहीं करते हैं। यहाँ रहने वाले बंदर भी रात्रि में यहाँ से निकल जाते हैं। आज भी मौजूद है। महारास के साक्ष्य भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों का मानना है कि आज भी यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। यही कारण है
कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं, भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं। निधिवन राज के अंदर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी के महारास के साक्ष्य अभी मौजूद हैं।